शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.1 जिसमें हमने लोकेट करने द फॉलोइंग्स एंगल्स। ठीक है, तो ये सेम उस एंगल्स की तरह हैं कि जो कि हमने पीछे किए थे एक एग्जाम्पल के तौर पे लाइक दैट। ये ठीक है, हमने इनको मेजर करना तो सीख लिया था। ठीक है, और इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 का एंगल है पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, 30 का एंगल है। तो सबसे पहले तो इसमें आपने 5 से 6 स्टेप्स जो हैं अपने माइंड में रखने हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आपने क्वाड्रेंट बनाना है। ठीक है, जिस तरह कि मैं बना चुकी हूँ। देन आपने सेकंड स्टेप ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है कि आपने ये देखना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप ये है कि आपने क्लॉकवाइज में आपने ये देखना है कि इसमें नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, और जिस तरह की हमें पता है कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो अब ये जो है फ़िलहाल ये कुछ स्टेप्स हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि पॉजिटिव में हम 19 को ऊपर रखेंगे, लेकिन नेगेटिव में हम 19 को नीचे रखेंगे और -2 17 को नीचे ऊपर रखेंगे। ठीक है, सो नेगेटिव में ये होता है, लेकिन पॉजिटिव में 19 को एंगल ऊपर 217 का नीचे। सो अब ये हमारे पास 30 का एंगल है। सबसे पहले तो मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एक आर्क ये बना ली। ठीक है, मिड में ही बनाई हुई है। सो मैंने इसको 0 डिग्री 19 180 और 270। ठीक है, और ये मेरी इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड वो होती है कि जिस वहाँ पे एंगल हम आर्क लगाते हैं। ठीक है, रे लगाते हैं, सॉरी। सो आपने इस तरह करके रख लेना है। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ है, तो अब यहाँ पे देखिए हाथ तो दो होते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक हाथ काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 30 का एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, तो 30 का एंगल यहाँ पे बन रहा है तो आपने वहाँ पे लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये मेजरमेंट है। देन अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, सो ये एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि ये सारे पॉजिटिव के हैं। सो पॉजिटिव का 30 है, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो उस तरफ इस तरह करके मूव करेगा। ठीक है, जिस तरह के ये मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह करके। नेक्स्ट है 22 1/2। इसका मतलब है कि 22 का हाफ है जो 0.5। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव का। सो अब यहाँ पे ये देखें पहला स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है कि ये 0 19 180 270 एक्स और वाई एक्सेस। ठीक है, सो आपने क्या करना है यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, प्रोटेक्टर आपको रखनी आती है, तो आपने किसके मिड में करना है। अब यहाँ पे देखिए कि लाइन है 22, आपने लगा देना है 22। ठीक है, ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं ये 9 लाइंस होती हैं। ठीक है, 10 जो होती है वो बेसिकली तो हो जाती है वो 30 पे स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे 20 के बाद लाइंस को काउंट करेंगे 1 2। ठीक है, 1 2 का और उसके बाद हाफ करना है। ठीक है, तो आपने उसके बिल्कुल उनके मिड में लगा देना है। ठीक है, समटाइम ये होता है कि 19-20 का फ़र्क भी आ जाता है। तो ऐसे एंगल्स जो हैं मे बी चेकर नहीं मेजर करते, लेकिन जो बहुत फ्री होते हैं वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका। अब पार्ट नंबर 135 है। सो 135 जो है आप लोग देख सकते हैं ये कहाँ बन रहा है। अगर आपको प्रोटेक्टर रखना आ गया तो आप लोगों के लिए मसला नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब ये 135 का बन रहा है, ये बिल्कुल इस तरह मिड में बन रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट अगर करें 135, क्योंकि हमें इस तरफ जाना है ना, तो आप देख सकते हैं ये 135 है। ठीक है, तो ये 135 का ये बिल्कुल देखें 140 के मिड में बन रहा है, 130 और 140 के मिड में। सो ये आ गया। ठीक है, और सारा है। अच्छा, अब यहाँ पे टर्मिनल साइड जो है आपने खुद से लिखनी है। ठीक है, टर्मिनल साइड। सो 225 है, तो इसी तरह ये देखिए 225 के। अच्छा, अब इसमें देखिएगा 225, क्योंकि एक तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी, तो इस तरफ आएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को इस तरह रखेंगे। अब ये हमें तो यहाँ पे कोई नहीं एंगल नज़र आ रहा है। ये देखें 0 से 180 तक तो इसका एंटर आ रहा है। तो अब मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि 0 के बाद जो होता है काउंट होना शुरू हो जाता है 10 20 30। ठीक है, जो लाइंस मैंने आपको बताई थी जो कि हमने पीछे की थी। सो 180 के बाद 119 को अगर हम 200 210 220 एंड 20 यानी कि 40 और 50 के मिड में बिल्कुल आएगा। सो मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि मेरा सिर्फ एक हाथ ही काम कर रहा है, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है, तो देन मैं इस पर सही से इसको कैरी नहीं कर पा रही। तो आप लोगों ने खुद देख लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल 150 और 140 के मिड में आ रहा है। सही है स्टूडेंट्स, सॉरी 130 और 140 के मिड में आ रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह करके 225। सो ये आपका एंगल बन गया और ये आपकी टर्मिनल साइड बन गई इस तरह से, और ये एंटी क्लॉकवाइज।
अब यहाँ पे देखिएगा -60 है, तो -60 का मतलब है कि ये इस तरफ आएगा, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है 0 और उसके बाद पे 30 और 30 के बाद 60। तो अब आप लोग इसको कहाँ पे रखेंगे? बिल्कुल इसको एग्जैक्ट यहाँ पे ही रखेंगे, लेकिन हमें पता है, सॉरी मैंने उल्टा करके रख दिया। तो अब ये है एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये आप लोग देखिएगा यहाँ पे इस तरह करके, ठीक है। ये 19 का इस तरह बन गया और यहाँ पे देखिएगा ये 60। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें तो मतलब नेगेटिव में चाहिए ना, तो नेगेटिव के लिए हम इसकी भी डायरेक्शन चेंज करेंगे। जस्ट आपको क्लियर करने के लिए बताया है, क्योंकि ऊपर तो हमारे पास एक तो 180 है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, फिर 217 है, तो इसका मतलब है नीचे से स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नीचे से स्टार्ट होगा तो 60 के एंगल, ये देखिए बिल्कुल 60 के बिल्कुल एग्जैक्ट हमने उसी की जगह पे रखा हुआ है, ये 60 के एंगल, ठीक है। सो ये 60 के एंगल बन गया -60, सो इसे टर्मिनल साइड का नाम दे देना है, ये इनिशियल साइड होगी, ठीक है। देन हमारे पास है -20, सो -20 भी बिल्कुल हमारे इस तरह ही बनेगा। ये -20 यहाँ पे देखिए आप लोग, ये बिल्कुल 120 है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेजर करने एंगल आ जाए ना, एक चीज़ याद रखिएगा, पॉजिटिव में 19 ऊपर होगा, 217 नीचे होगा। नेगेटिव में 217 ऊपर होगा, 19 नीचे होगा, मतलब होंगे सारे माइनस के। तो ये चीज़ याद रखिएगा, तो बाकी आपको क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट्स अगर आपको याद हैं, पहला क्या है, आपने एक्स और वाई एक्सिस करना है, ठीक है, क्वाड्र बनाना है, एक्स और वाई एक्सिस है, फिर उसको देखना है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज है तो क्या करेंगे, 0, 90, 180, 270, फिर 360। देन क्या करेंगे, अगर नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे कि आप 0, ठीक है, -217, 180, -19 एंड 360। अब 150 है, ठीक है, 150 भी सॉरी माइनस का ही है, मैंने यहाँ पॉजिटिव का लगा दिया है, ठीक है। ये माइनस क्या है, और -225 ये भी नेगेटिव ही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, ठीक है, यह है पार्ट नंबर 7। सो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन अब हमें प्रोटेक्टर जो है बिल्कुल इस तरह रखना होगा, क्योंकि 120 है, 50 है, बिल्कुल 150 पे बना, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये टर्मिनल साइड होगी, ये इनिशियल साइड, इसको लिख दीजिएगा इनिशियल साइड, ठीक है, इनिशियल साइड। देन जो नेक्स्ट है हमारे पास -225, ये भी बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह हमने पॉजिटिव का किया था, लेकिन उसके लिए हमें प्रोटेक्टर जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एंगल जो है 217 ऊपर की तरफ है। सो देखते हैं हम इसको 18 नहीं, एक सेकेंड बल्कि गलती पे हैं, सॉरी। प्रोटेक्टर तो हमें बिल्कुल ऐसे रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 125 बिल्कुल इस तरह ये बन रहा है, ये 0 है, ये 10 है, फिर इनमें ऐड करते जाएं, ये देखें 119, 200, ठीक है, 210, 220 एंड यहाँ पे इसके मिड में बन रहा है, तो ये -225 होगा। सही है स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। ये टर्मिनल साइड दे दीजिएगा, इसको इनिशियल साइड दे दीजिएगा। आगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिगाजेसिमल्स मेजर्स ऑफ द एंगल इन द डेसिमल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, हमने सिगाजेसिमल को हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, डिफरेंस एंगल की मेजरमेंट्स होती है। तो इसमें ये 45 डिग्री में है, 1 मिनट में है, तो इनको कन्वर्ट करेंगे मिनट में। कन्वर्ट करने के लिए इस तरह कि हम पीछे अगर एक दफ़ा दोबारा देखें तो हमने पढ़ा था, ये देखिए 60 सेकंड है तो उसको मेक 1 मिनट, मतलब मिनट में कन्वर्ट कर देना है। अगर 60 मिनट है तो उसको 1 डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। सो स्टूडेंट्स आप लोग ये देखिए, अब अक्सर आपको क्वेश्चंस याद होंगे जिसमें हमने एक चीज़ देखी थी, अगर तो 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, सॉरी 1 मिलीमीटर है या मीटर है, उसको इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के होते हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर उनका यूनिट सेम होता है तो देन हम करते हैं, पहले हम क्या उनको सेम यूनिट्स में करते हैं। इसी तरह भी हम डिग्री और मिनट के सेम यूनिट में करेंगे, या डिग्री लगा देंगे 60, ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे 0.5 आ गया। सो इसका आंसर जब प्लस करेंगे 45.5 डिग्री आ जाएगा। अब ये डिग्री है, मिनट है और सेकेंड्स है, ठीक है। अब डिग्री को तो एज इट ही लिखेंगे, लेकिन सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 160 के साथ डिवाइड कर देंगे। फिर 30 है, सेकंड्स है, सेकंड्स में जब कन्वर्ट करेंगे 2 टाइम लगा देंगे, 60 मल्टीप्लाई, और उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया। तो आप देख सकते हैं 60.5083। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 डिग्री है, 22 मिनट है, 50 जो है सेकंड्स है। अब इसी तरह इनको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बाहर हम डिग्री का साइन लगाएं।
अब इसी तरह जब डिग्री कर लेंगे, मतलब जब साइन लगा देंगे, इनके यूनिट सेम हो जाएंगे, इनको प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।